सब्सक्राइब करिए। देखिए शानदार, एक साहब ने कमेंट किया था कि जो न्यूज़पेपर है उसकी असल कॉपी को दिखा करके एडिटोरियल किया जाए, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं जो असल एडिटोरियल है यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से मैं इसको एडिटोरियल करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा का पूरा शानदार एडिटोरियल है, तो उसको मैं पढ़ने जाऊँगा। द बुलेट पॉइंट, ठीक है, ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है। नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, द बुलेट पॉइंट देखिए, एक तो यहाँ पर मतलब ये होता है जो बंदूक की जो गोली निकलती है उसको भी बुलेट बोलते हैं, और एक मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से आप किसी चीज़ को या कोई गाइडेंस होती है तो उसको बुलेट पॉइंट में लिखते हैं, जैसे वर्ड फाइल में आप लिखेंगे तो बुलेट पॉइंट्स। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि एक तो बंदूक की बात कर रहे हैं जो कि मिस्टर ट्रंप के ऊपर उठाई गई, दूसरे उस गाइडेंस की बात कर रहे हैं जो बुलेट पॉइंट्स में लिखी जाएगी, जिस गाइडेंस को जिस अमेरिकन जो वहाँ के लीडर्स हैं और अमेरिकन जो लोग हैं उसको फॉलो करना चाहिए, और इससे इंडिया में भी उससे जो है सबक सीखना चाहिए। समझ में आ रहा ना? तो द बुलेट पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये हो गया। थैंकफुली कहने के अच्छी बात ये है, द गनमैन ने कुडंट गेट टू ट्रंप तक नहीं पहुंच सका। गेट टू ट्रंप का मतलब है पहुंचना, ठीक है, जहां तक पहुंचेंगे वो टू लगेगा उसको, ठीक है। लेकिन चिंता की बात यह है कि पॉलिटिकल वायलेंस, जो राजनीतिक हिंसा है, इज़ गेटिंग टू अमेरिका, ये अमेरिका तक पहुंच रहा है। समझे नहीं? ये चिंता की बात है कि ये राजनीतिक हिंसा जो है वह अमेरिका तक पहुंच रहा है। पहले छोटी कंट्री में इस तरह हुआ करता था, लेकिन अब अमेरिका में ये सब सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें पेश आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और ताकि आप इसको नहीं, ये बस इतना ही हो सकता है। कह रहे कि रिपब्लिकन जो अब्राहम लिंकन थे 1865 से लेकर के डेमोक्रेट जॉन कैनेडी 1963 में, 4 यूएस के जो राष्ट्रपति हैं हैव बीन असैसिनेटेड का मतलब होता है उनको मार दिया गया, वाइल जबकि वो ऑफिस में थे, यानी उनके सत्ता में रहते हुए उनको मार दिया गया। बट 2007 जो कांग्रेशनल रिसर्च है, लेकिन 2007 की एक कांग्रेस की रिपोर्ट ने बताया कि असल में उस समय तक 24 में से 10 लोगों पर सीधे हमले हुए थे। रिसर्च जो सर्विस है उन्होंने उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, यानी रिसर्च करके उसको पब्लिश किया, डॉक्यूमेंट किया, ठीक है, दैट एक्चुअली असल में देयर हैड बीन कि वो वहाँ था डायरेक्ट असॉल्ट्स, डायरेक्ट जो अटैक्स था दोस्तों, डायरेक्ट हमला ऑन 10 लोगों पर ऑफ द 42 पर्सन, 42 लोगों में से 10 लोगों पर जो हमला किया गया था वो डायरेक्ट सीधे है ना हमला किया गया था। हु हैड सर्व, जिन्होंने इस ऑफिस पर अपना पद उठाया है, ठीक है, तो यानी हमले हुए थे जिन्होंने इस पद पर काम किया था। डॉक्यूमेंटेड का मतलब क्या होगा? रिकॉर्ड करके बताया, ये हो गया। डायरेक्ट असॉल्ट का मतलब होता है दोस्तों सीधे हमले उस समय तक, ठीक है ना। यानी 2007 की मैं पढ़ देता हूँ दोबारा आपके लिए, से लेकर डेमोक्रेटिक जॉन एफ कैनेडी तक, है ना, 4 अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए मार दिए गए। ओके, कह रहे हैं कि डायरेक्ट उनका हमला हुआ था दोस्तों। लेकिन 2007 की एक कांग्रेस की रिपोर्ट ने बताया कि असल में उस समय तक 24 में से 10 लोगों पर सीधे हमले हुए जिन्होंने इस पद पर काम किया था, ठीक है, उस समय तक। असल में उस समय तक, अंटिल देन का मतलब यहाँ पर उस समय तक, यहाँ पे 24 में से 10 लोगों पर सीधे हमले हुए थे जिन्होंने इस पद पर काम किया था, हु सर्व इन दिस ऑफिस, ठीक है। कह रहे कि अब्रॉड डेफिनेशन, अगर हम बड़ी परिभाषा की बात करें, अब्रॉड डेफिनेशन अगर बड़ी परिभाषा यानी की बात करें, इंक्लूड जिसमें शामिल हो क्रेडिबल, जिसमें मतलब बिल्कुल ट्रस्टेड,
पक्का यकीन वाले जो साजिश होती है दोस्तों, फॉइल्ड, नाकाम कर दिया गया बिफोर एक्सिक्यूशन, इससे पहले कि उसको उस पर अंजाम दिया जाए या उस पर काम किया जाए। ठीक है, अगर उन सब को भी हम ले लें या और थ्रेट्स और ऐसी धमकियों जो कि सीरियस इनफ, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो टू ट्रिगर कि इसको जो कारण बने सीक्रेट सर्विस एंड इन्वेस्टिगेशंस का, वुड पुट रखा जाएगा द नंबर ऑफ असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, कि अगर इन सब को गिना जाए, प्लॉट्स को भी गिना जाए, तो नंबर ऑफ असैसिनेशन यानी हमलों की जो तादाद है, उनकी जो कोशिशें हैं, एट वेल इट विल बी वेल ओवर 30। वो वेल ओवर का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, बहुत अधिक, यानी 30 से ज़्यादा हो जाएंगे। वेल ओवर का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अगर इन सब को भी, एक तो डायरेक्ट अटैक हुए और उसके बाद एक अगर इन सब प्लॉट्स, साजिशों को भी अगर हम गिनना शुरू कर दें, जो जो साजिशें हुई है, तो आपको मालूम चलेगा कि वो 30 से ऊपर है। ठीक है, व्हेन तो व्हेन आफ्टर सर्वाइविंग, है ना, जिंदा बच करके, किससे, थर्ड इस तरह के हमलों से, इन 2 years 2 सालों के अंदर, ट्रंप ने कहा दैट हिज उसका है एक, इसलिए जब 2 साल में तीसरे हमले से बचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उनका काम खतरनाक है, तो वे कड़वा लेकिन सच्चा तथ्य बता रहे थे। हाईली फैक्चुअल, कहने की बात सच्ची है, कड़वी है लेकिन हाईली फैक्चुअल है, बिल्कुल सच्ची बात है कि उनका काम सच में ख़तरनाक है। क्योंकि जब इससे पहले भी जो राष्ट्रपति, उन पर जो अटैक्स हो चुके हैं, तो इसका मतलब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप भी उन लोगों के निशाने पर है। और आपको पता है दोस्तों, यूएस को कौन चलाता है, ये सबको पता है। जो भी उनकी मर्जी के ख़िलाफ़ जाएगा उस पर हमला होगा। ठीक है, तो ब्लैकी का मतलब होता है दोस्तों कड़वे सच के साथ। कह रहे कि फिर भी अमेरिका के पुराने समय की राजनीतिक हिंसा और आज उसे बढ़ाने वाली ताकतों के बीच फ़र्क समझना चाहिए। स्टिल, फिर भी अ डिस्टिंक्शन, फ़र्क शुड बी मेड, रखना चाहिए बिटवीन अमेरिका की लेगेसी ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, जो लेगेसी यानी पुरानी जो राजनीतिक हिंसा है, एंड द पॉलिटिकल करंट्स, और राजनीतिक जो लहर्स है, जो कि फीडिंग इट का मतलब हो गया उसे बढ़ावा देना, जो कि फीडिंग इट उसे खिला रहा है, बढ़ावा दे रहा है टुडे। कह रहे कि अमेरिका के जो पुराने समय की राजनीतिक हिंसा और आज उसे बढ़ाने वाली ताकतों के बीच फ़र्क समझना चाहिए। ठीक है, कह रहे कि आखिरकार ये देश क्रांति से बना, आफ्टर ऑल, आखिरकार। ठीक है, ये कंट्री जो है बॉर्न, पैदा हुआ है आउट ऑफ रिवोल्यूशनरी कन्फ्लिक्ट, इनकलाबी लड़ाइयों से, इंटरप्टेड बाय ए ब्लडी, यानी ऐसी लड़ाई जिसमें जो इनका जो कंट्री जो है उसको डिस्टर्ब किया गया दोस्तों, खूनी ब्लडी सिविल वार, खूनी अंदरूनी लड़ाई से, जो खाना जिनकी बोलते हैं। कह रहे कि 1960 का जो सोशल, सामाजिक जो लड़ाइयाँ थी, अनरेस्ट, इज़ नॉट एक्सपीरियंसिंग, है ना, ये है तजर्बा नहीं कर रहा है अभी का जो वायलेंस है, हिंसा, एज सिंपली, यानी अमेरिका इस चीज़ का मज़ा नहीं ले रहा, या अमेरिका इस चीज़ को नहीं जूझ रहा है कि सिंपली के जैसा सीधा सारा एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक समझा जाए फीचर ऑफ सिस्टम का एक खुसूसियत या फिक्चर की एक सिस्टम का एक रूप समझा जाए, ऐसा हिस्टोरिक नहीं समझा जा रहा। यानी आखिरकार ये देश क्रांति से बना। ठीक है, रिवोल्यूशनरी कन्फ्लिक्ट बॉर्न आउट ऑफ, पैदा हुआ है ना, रिवोल्यूशनरी कन्फ्लिक्ट, क्रांति वाली लड़ाइयों से, फिर एक खून खराबे वाली क्या है, गृह युद्ध से गुजरा, इंटरप्टेड, जिसके ये कंट्री जो है उसको डिस्टर्ब किया गया खून खराबे वाली जंग से। ठीक है, फिर और 1960 के दशक में सामाजिक अशांति देखी, है ना, 1960 के सोशल अनरेस्ट, सामाजिक अशांति थी। लेकिन आज की हिंसा को लोग सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं मान रहे हैं, इज़ नॉट एक्सपीरियंसिंग आज के प्रेजेंट वायलेंस एज सिंपली के सीधा सीधा उसको हिस्टोरिक फीचर ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का ऐतिहासिक हिस्सा नहीं मान रहे।
कह रहे कि ये वो वाला नहीं है, ये कुछ और है, लगता है ड्रामेबाजी है यहाँ पे। सोशल अनरेस्ट का मतलब होता है अशांति। बॉर्न आउट का मतलब होता है दोस्तों से पैदा हुआ। इसके बजाय लोगों में डर और खतरे का एहसास है। इंस्टेड कहने के ये ऐसा नहीं, लोग बोलेंगे भाई ये होता रहता है यहाँ पे, लेकिन ये नहीं है। अब लोगों के अंदर इसके बजाय देयर इज़ अ सेंस कि है वहाँ पर एहसास ऑफ अलार्म, खतरे का। वेदर इट इज़ द मैन हु शॉट डेड, ठीक है, चार्ली कर्क, चाहे तो अगर आप बात करें, चाहे वो आदमी हो जिसने चार्ली कर्क को गोली मार दी है, इट इज़ द मैन हु शॉट डेड चार्ली कर्क, और द वन, या वो शख्स हु फ्रैक्चर, जिसने नैन्सी पेलोसी के हस्बैंड को फ्रैक्चर कर दिया दोस्तों, उसके खोपड़ी को उड़ा दिया था विथ अ हैमर, कुल्हाड़ी से, ठीक है, जिसने नैन्सी पेलोसी की पति की खोपड़ी तोड़ दी थी। लोग इन घटनाओं को बहुत बड़ा और डरावना झटका मान रहे हैं। These actions, कहने कि ये जो घटनाएं हैं, आर बीइंग एक्सपीरियंस्ड, तजर्बा किया जा रहा है या जूझा जा रहा है, या लोग झेल रहे हैं। किसके ज़रिए? अमेरिकन के ज़रिए, यानी अमेरिका इसको झेल रहा है। एज शॉकिंग, कहने कि झटका देने वाला, कि बहुत ख़तरनाक। इवन अब ये नया वर्ड है, देख लो इसका प्रोनाउंसिएशन, देख लो मैं करता हूँ, क्या है? कैटेक्लिस्मिक, ये है इसका प्रोनाउंसिएशन। इवन एट कैटेक्लिस्मिक का मतलब हो गया बहुत बड़ा विनाशकारी। यहाँ तक कि इसको शॉकिंग नहीं मानने, करें कि ये बहुत बड़ा विनाशकारी है, तबाह कर देगा कंट्री को। बट ऑल्सो, लेकिन फिर भी, और सबसे ज़रूरी बात यह है, लोग इसे सिस्टम की समस्या मान रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सबसे ज़रूरी बात है, एज सिस्टम के तौर पे, एज इफ़ कि वो हो समथिंग हैज़ हैपन टू देयर कंट्री, कि कुछ न कुछ इस कंट्री को हो गया है। सिस्टम का मतलब होता है पूरे सिस्टम से जुड़ा हुआ। कह रहे कि भाई जैसे कह रहे कि, और सबसे ज़रूरी बात, लोग सिस्टम की समस्या मान रहे हैं, और जैसे उनके देश में कुछ बदल सा गया हो, ऐसा मान रहे हैं। हैज़ समथिंग हैपन, कि कुछ न कुछ बुरा हुआ है इस कंट्री के साथ, जब भी ऐसा मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लंबा एडिटोरियल यार। कह रहे कि ये दिस सजेस्ट, ये बतलाता है दैट पॉलिटिकल रेटोरिक, ठीक है, इससे पता चलता है कि नेताओं की भाषा हिंसा से भी ज़्यादा आगे बढ़ गई है। नेताओं की जो भाषा हैज़ आउटपेस्ट का मतलब हो गया है दोस्तों आगे निकल जाना, द वायलेंस, हिंसा से भी आगे बढ़ गया। ठीक है, यानी इससे पता चलता है कि नेताओं की जो भाषा है, पॉलिटिकल रेटोरिक, जो लोग स्पीच वगैरह देते हैं उसको बोलते हैं रेटोरिक, जो हिंसा से भी आगे बढ़ गई है। सच एस, राजनीतिक विरोधियों को इंसान नहीं समझा जा रहा। कहने का सच इस तरह की बात किया जाए कि डीह्यूमनाइजेशन, यानी इंसान ना समझना, ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, राजनीतिक जो आपके विपक्ष में जो लोग खड़े हुए हैं। सो विशियस इज द पोलराइजेशन। सोविथिशन मतलब कि क्या हो गया दोस्तों, और समाज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। विशेष बोलते हैं बहुत ख़तरनाक, विशेष बोलते हैं इतना ख़तरनाक, बहुत तीखा। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, यानी मतों का दो चरम पक्षों में बढ़ जाना। इतना ख़तरनाक है। इज़ द पोलराइजेशन मतलब होता है बंटवारा। ठीक है, यानी ध्रुवीकरण इतना ख़तरनाक, कट्टर है, ख़तरनाक है या कट्टर है। दैट के अ फीलिंग ऑफ सिविल वार, के अंदर की लड़ाई के जो एहसास है, इज़ नेयर ओमनी प्रेजेंट, वो तकरीबन हर जगह मौजूद। ओमनी प्रेजेंट मतलब वो हर जगह मौजूद है इन सोसाइटी, समाज के अंदर हर जगह ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों। ठीक है, लगभग हर जगह ओमनी प्रेजेंट इसी को बोलते हैं। कह रहे कि वेदर, चाहे तो इंस्टीट्यूशंस, अगर आप बात करें इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर कैन रिकैलिब्रेट, कि दोबारा वो करें, कि क्या संस्थाएं और समाज समय रहते खुद को सुधार पाएंगे। सवाल ये है कि क्या संस्था, इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर और समाज कैन रिकैलिब्रेट,
रिकैलिब्रेट बोलते हैं सुधारना या चीज़ों को सही करना। पेचकस कहीं गलत जगह पे उसको ढीला था, उसको सही करके फिट कर दिया। क्या अपने आप को सही कर सकते हैं? बिफोर रियल वायलेंस स्प्रेड, इससे पहले कि वायलेंस सच में फैल जाए, असल वायलेंस फैल जाए। एंड पीस इज़ ट्रूली शटर्ड, और शांति पूरी तरीके से भंग हो जाए, शटर्ड बोलते हैं। इज़ आर्ग्यूबली the central national question about the Trump era, कि ये केंद्रीय वाली जो पूरी दुनिया का एक देश वाला क्वेश्चन है, किस बारे में? ट्रम्प के ज़माने के, ट्रम्प का जो एरा चल रहा है उस वक्त से लेकर के। ओके, तो मतलब समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ही इज़ आर्ग्यूबली, इससे पहले इज़ आर्ग्यूबली सवाल है। देखिए सेंट्रल करें कि ये ट्रम्प का जो वक्त चल रहा है उसका जो सबसे बड़ा जो केंद्र वाला जो क्वेश्चन है, सारे पूरे अमेरिका में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आर्ग्यूबली मतलब सब जानते हैं, सब इस चीज़ पर यकीन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होगा आर्ग्यूबली। तो आर्ग्यूबली मतलब होता है माना जा रहा है कि ये अभी सेंटर मतलब होगा सबसे महत्वपूर्ण। नेशनल क्वेश्चन मतलब राष्ट्रीय मुद्दा, देश से जुड़ा बड़ा सवाल है डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में। ठीक है, यानी ये माना जा सकता है कि ये ट्रंप के दौर का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है। एड और करें कि और फिर अगर बात करें, इट डजन क्लीव टू, ठीक है, क्लीव टू पार्टी लाइंस, कह रहे हैं कि ये किसी पार्टी से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये सिर्फ किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। ये बात कह रहे हैं कि जैसा कि एक प्रोजेक्ट दिखाता है, एज द ओपन सोर्स प्रोसिक्यूशन प्रोजेक्ट, ओपन सोर्स यानी सब देख सकते हैं उसको, प्रोसिक्यूशन एक प्रोजेक्ट दिखाता है, वो ट्रैक कर रहा है यूएस के फिलोनी, ठीक है, फिलोनी को दिखा रहा है दोस्तों। फिलोनी का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होगा गंभीर अपराध। क्या होगा? गंभीर अपराध उसको बोलते हैं, जो क्रिमिनल गंभीर क्रिमिनल केसेस हैं दोस्तों, जिसमें शामिल इन्वॉल्विंग इलीगल पॉलिटिकल, गैरकानूनी राजनीतिक हिंसा, जब से 1990 से अंडरलाइंस अंदर की बात दिखाता है, या इस बात को दिखाता है, नीदर द लेफ्ट, ना ही लेफ्ट की पार्टी, नॉर द राइट पार्टी, द रिलीजियस और इरिलीजियस, मजहबी और गैर मजहबी, हैव अ मोनोपोली के वो ऑन दिस हॉबी, इस हॉबी के ऊपर किसी की मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब होता है अकेले अधिकार, यानी ऐसा नहीं है कि सीवियर रिलीजियस पॉलिटिकल वायलेंस का ताल्लुक किसी एक राइट विंग से है या लेफ्ट विंग से है या किसी खास मज़हब का उसके ऊपर जो है नियंत्रण है, या मज़हब कभी ये किसी से भी ताल्लुक हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, पॉलिटिकल वायलेंस होता रहता है यहाँ पर। करें कि CNN का जो वॉल्फ ब्लिट्जर है वॉज स्कैरिली, वो डरावने तरीके से करीब थे शॉट जब फायर किया गया एट द वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर, वाइट हाउस के जो कॉरेस्पॉन्डेंस का जो डिनर था, वो डिनर पार्टी था ऑन सैटरडे नाइट, शनिचर की रात को, वो बिल्कुल करीब थे, यानी एक ऐसी स्थिति के बहुत करीब थे जहां लोग गोली चला सकते थे। ठीक है, अच्छा, लेट्स रीड दिस वन। बट एज समवन, लेकिन जैसा कि किसी ने, हु हैज़ बीन टू, जो कि रह चुका है, टू 30 से इस तरह के 30 डिनर में ओवर द डे के दशकों से ही, ऑल्सो सेड, उसने भी ये भी कहा, दिस वन, ये वाला जो था, हैड द काइंड ऑफ सिक्योरिटी, कि वो इस तरह की वहाँ पर सिक्योरिटी का का बंदोबस्त था दोस्तों, ही इज़ नेवर सीन, कि कभी इस तरह का नहीं देखा गया, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद इस तरह हुआ कि इस तरह की सिक्योरिटी कभी हमने नहीं देखी। करें सिक्योरिटी को मैक्सिमाइजिंग, सिक्योरिटी को खूब बढ़ाना इज़ वन वे, एक तरीका है फॉर अ सोसाइटी टू गो, एक समाज के लिए कि वो आगे बढ़ें, बट लेकिन एक और दूसरा बेहतर तरीका ये है, द वे इज़ रिड्यूसिंग, कि वो कम करें द ऑक्सीजन, उस हवा को, फॉर क्या है, रेडिकलाइजेशन, के जो रेडिकलाइजेशन को जो हवा दे रही है उसको कम करें। आप सुरक्षा ले करके अपनी तो हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं कर सकते।
अगर ये रेडिकलाइजेशन रहेगा तो किसी भी टाइम आपकी वाट लग सकती है या किसी भी कंट्री की वाट लग सकती है, कहना चाह रहा है। क्योंकि एलाइड क्यूज जो है स्ट्रांगली शेप व्हाट सपोर्टर्स सी एज एक्सेप्टेबल। ठीक है, कह रहे कि बड़े नेताओं के इशारे लोगों के सोचने का तरीका बदलते हैं। ठीक है, सॉरी, लीड का मतलब यहाँ पे जो खास लोग हैं, क्यूज, उनके जो इशारे होते हैं तो स्ट्रांगली बहुत तरीके से वो बना देते हैं व्हाट सपोर्टर, जो कि उनके सपोर्टर देखते हैं उसको एज एक्सेप्टेबल, को उसको कबूल किया जाए। यानी बड़े नेताओं के इशारे लोगों के सोचने के तरीके को बदल देते हैं। नहीं, वो ऐसा देखते हैं एक्सेप्टेबल है, हाँ वो जो इशारे दे रहे हैं हम कबूल कर सकते हैं, उनके सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। प्लस इसके अलावा और उन्हें असली समस्याओं को ठीक करना चाहिए, जैसे पैसों की परेशानी। ठीक है, एंड इट इज़ ऑन देम, उनके ऊपर है टू टेकल, कि वो काबू करें द रियल ग्रीवेनेंस, शिकायतें, असली जो समस्या हैं, ड्राइवर्स, यानी जो शिकायतों के जो कारण से हैं उसको ठीक करें, जैसे कि सच एज इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, अर्थव्यवस्था की जो सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे, लोगों के पास पैसे नहीं, अ लॉट ऑफ ह्यूमन बीइंग अनस्टेबल। ठीक है, यानी बहुत से लोगों के अंदर क्या है, गुस्सा और हिंसा होती है। बीइंग्स क्या है, अनस्टेबली, अस्थिर था होकर के, कैरी वायलेंस इनसाइड देम, को वो गुस्सा रखते हैं अपने अंदर, उसको भी कम करना चाहिए, उस चीज़ पे काम करना चाहिए। बट एनी कंट्री, कोई भी कंट्री इन विच, जिसमें पॉलिटिक्स इनसाइड, जहाँ पे राजनीति या नेता जो है भड़काएं, देम टू एम, क्या है, लक्ष्य रखने का, टूवर्ड्स पॉलिटिकल टारगेट, कि वो राजनीति टारगेट्स को बनाए, शुड करेक्ट द कोर्स, वो चाहिए कि अपना रास्ता बदले। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर राजनीति लोगों को हिंसा की तरफ धकेलती है तो देश को अपना रास्ता सुधारना चाहिए। यानी जो बड़े बड़े लोग हैं उनको चाहिए, जो देश के भले लोग चाहिए कि वो अपना रास्ता गलत बदलें, क्योंकि राजनीति जो है ना, लोगों को हिंसा की तरफ नहीं, राजनीति की वजह से लोग हिंसा की तरफ नहीं जाएं। ठीक है, और या फिर थिंग्स कैन ऑलवेज, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, तो देश को अपना रास्ता सुधारना चाहिए, वरना चीज़ें और भी बद से बदतर हो जाएगी। थिंग्स कैन ऑलवेज, हमेशा हो सकती, गेट वर्स, बद से बदतर हो जाएगी। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, यानी हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, टेक केयर। और इसके अंदर जो फ्रेजेस, इडियम्स आए हैं दोस्तों, वो सारा का सारा मैं जो है PDF नोट्स में डाल दूँगा, देख लेना आप।